जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस पृष्ठ संख्या 309-310। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि, जानिके सो तनय दीन्हि बयाहि लखनहि सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनि, सुमुखी सब गुण आगरी, सोदई रिपु सूदनहि भूपति उपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस पर, लखि सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराय, सुमन सुरगन बरषहि। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारियु अवस्था, विभुन सहित बिराजहि। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवन के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, सुषुप्ति और तूर्य अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल, सुत बंधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, गृहन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कही न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कही न जाई जानहि जिन देखा, लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन्ह अवधपति सब सुख पाने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कनि जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा, तब कर जोरी जनक मृदु बानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले,
सम्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन राव रे, हम बड़े अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत, सेवक जानि में बिनुगत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम के साथ सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। जय श्री राम।